सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेशंस टीम रिपब्लिक की तरफ से। आपका जो एक एलिवेशन हुआ है पार्टी में, आप इस बारे में आप रिपब्लिक के दर्शकों को, क्योंकि जो ये एक चेंज हो रहा है हम देख रहे हैं, बहुत बहुत आपको भी बधाई देती हूँ। जी शुक्रिया। एक हम चेंज देख रहे हैं देखिए, हम आप सभी लोगों को बधाई करती हूँ। ये कहना है कि बिहार के अगले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बिहार के अगली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप शायद बनने वाले हैं। आपका इस पे क्या कहना है रेणु देवी जी? देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि मैं तो उपनेता चुनी गई हूँ सदन की, तो अभी तक तो मुझे उप सदन के उपनेता का ही पता है। लेकिन मैं आप लोगों से, सभी भाइयों से, सभी चैनल के भाइयों से सुन रही हूँ, तो जब तक पत्र नहीं आता है तब तक तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जी जी। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स ऑल बट ऑफिशियल रेणु देवी जी, बस ऑफिशियल होने की बात है। और अगर जो हम सुन रहे हैं, अगर वो सच हो जाता है और आपके हाथों में पत्र बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप बिहार की जनता के लिए, आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगी? और उनके लिए एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगी? एक्चुअल में देखिए, बिहार की जनता को बिहार की जनता ने विश्वास करके एनडीए सरकार को चुना है, और एनडीए सरकार का हर कार्यकर्ता बिहार के लिए अच्छा विकास, हम सबका साथ और सबका विकास कर सके, ये मन में भाव है। और हमारी महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के वोट दिया है या बढ़ चढ़ के जो काम किया है, मैं उनके प्रति भी बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने विश्वास किया है माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, माननीय हमारे अमित शाह जी के ऊपर, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के ऊपर, और हमारे इस एनडीए सरकार के मुखिया और हमारे चारों भाई, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय संजय जायसवाल जी, माननीय हमारे जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी पर जिसने विश्वास भरोसा जताया है, निश्चित रूप से हम सभी लोग खड़े उतरेंगे बिहार के विकास के लिए। जी बिल्कुल। रेणु देवी जी, जिन्होंने जितना भी एनालिसिस किया है, स्पेशली एनडीए के परफॉर्मेंस को लेके इस इलेक्शन में, उनका ये मानना है कि जो महिला वोटर है या जो वुमेन वोटर है, वो एक साइलेंट वोटर है, और उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है एनडीए के इस परफॉर्मेंस या एनडीए के इस जीत के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप एक वरिष्ठ वुमन नेता है बीजेपी की, आपके ऊपर पार्टी ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दी है, और शायद इससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त होने वाला है। एक जंगल राज को लेके लोगों ने बहुत कुछ कहा है और उसका एक रिजेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात बिहार है की कि जनता और बिहार के वुमेन वोटर को आप ये आश्वासन देना चाहेंगी कि उसका रिटर्न शायद कभी ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की वुमेन हमारी मैच्योर होती हैं, और बिहार आप जानती हैं कि बहुत ही बड़ी सोच वाली जो महिला हमारी है, जो एनडीए सरकार, जो 15 जंगल राज के बाद जो हमारी सरकार आई, 2005 में एनडीए की सरकार आई, और उसमें हमारी महिलाओं को महसूस हुआ कि हम जितने असुरक्षित थे आज हम सुरक्षित हैं, और सुरक्षित के बाद हमारे बाल बच्चे सब सुरक्षित हैं, और साथ में हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, और हम अच्छे से बिहार के विकास में भागीदारी बन सकते हैं। ये विश्वास लेके उन्होंने आगे बढ़ा, और माननीय मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो काम किया है, और जो डबल इंजन की सरकार जो काम हुई है, कि आज सबको दिखाई पड़ रहा है कि हम अगर सुरक्षित हैं तो एनडीए सरकार के भीतर ही सुरक्षित है, इसलिए वो वापस नहीं आने देना चाह रही हैं। क्योंकि हमारी महिलाओं के सुख दुख में, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो हमारे चूल्हा हो, चाहे वो हमारा आवास हो, चाहे हमारी पेंशन हो, चाहे सारी हमारी जो सुविधाएं हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हमारी जो बहनें हैं सब जो विकास कर रही हैं। आज देखिए, अगर आप चले जाइए किसी भी बैंक के पास, तो वहाँ सैकड़ों महिलाएं हमारी खड़ी होती हैं, और पैसे लेके वो किस तरह से विकास कर रही हैं कि आज बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है, और सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए उनका चढ़ बढ़ के एक विश्वास जो है कि एनडीए सरकार में ही हम सुरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने चढ़ बढ़ के काम किया है। जी
रेणु देवी जी, आपने डबल इंजन की सरकार की बात की। हमने देखा प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग के टाइम कैसे कहा था कि ये चुनाव जो है डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज के बीच का एक का चुनाव है, और जैसे रिजल्ट आया है हमने वो भी देखा कि डबल इंजन ने डबल युवराज को हरा दिया। और महिला वोटर, आप जो कह रही है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करती है। आप बिहार की महिला वोटर ने, आपको क्या लगता है उन्होंने डबल युवराज को क्या मैसेज भेजा है? उन्होंने युवराज को मैसेज भेजा है कि आप भले ही अपने परिवार का फोटो हटा दीजिए, लेकिन आपका चरित्र वही है। क्योंकि अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि उनके ही नेता थे जो शक्ति मल्लिक, एक अनुसूचित जाति का एक लड़का जिन्होंने बहुत काम किया था, उनके जाति में वो मंत्री थे उनके संगठन में, और उन्होंने जब टिकट के लिए गया तो 50 लाख रुपए का डिमांड हुआ, और उसके बाद उसके नहीं जब दे पाया तो उन्हें जब कैसेट बना के दिया, और कैसेट के बाद उसकी हत्या हो गई। तो ये नमूना था। और अभी हाल में 3 दिन पहले आप देखे होंगे कि आरा में किस तरह से गुंडागर्दी शुरू हुआ। तो ये फिर दोबारा हमारी जनता, हमारी महिला नहीं आने देना चाह रही है, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के एनडीए को उन्होंने वोट किया है। रेणु देवी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। एनडीए की सरकार फॉर्म हो रही है, कल नीतीश कुमार ओथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं फिर से। हमने देखा ऑपोजिशन से बहुत सारे ऐसे बहुत लोगों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ एक पपेट चीफ मिनिस्टर बन के रहेंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गार्जियन हैं और वो बिहार के गार्जियन हैं। हमने जब हम लोग सारे दल, हम लोग चारों परिवार जब एक साथ अपने नेता का चुनाव किए, अपने परिवार के मुखिया का चुनाव किए, तो उसमें बाहर बोलने वाले कुछ भी बोले, हमारे विकास पुरुष हैं, इसलिए विकास पुरुष के साथ में हम हैं। रेणु देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगी। आपने जैसे कहा कि अभी तक पत्र आया नहीं है आपके हाथों में, बट बहुत हमारे पास रिपोर्ट्स है, इट्स ऑल बट ऑफिशियल। आपके अगले वेंचर के लिए या आपके अगली जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आने वाली है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।